पड़ती है, बात को दलाइल के साथ वाज़ेह करना पड़ता है, तो फिर जो संजीदा तबा लोग हैं वो समझते हैं कि हम बड़े बुरे फँस गए हैं। अब ये प्रोफ़ेसर साहब ने क्या किया, इन्होंने यही जो किताब है इमाम इब्न कसीर की, इसका तर्जुमा करते हुए एक बड़ी दिलचस्प बात कर दी। ये डायलॉग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी और उनके नज़दीक हो जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं तुम्हें ज़मीन से उठाकर अपनी कुर्बत से सरफराज करूँगा, फिर तुम्हें आखिरी ज़माना में भेजूँगा, ताकि तुम ज़मीन पर फितने दज्जाल से की उम्मत की हिफाज़त करो, तुम्हें सुबह नमाज़ के वक़्त ज़मीन पर भेजा जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे उस नबी की उम्मत का एक फ़र्द बनाकर ज़मीन पर भेज देना। अल्लाह ताला ने फरमाया वो उम्मत मरहूमा है और उसका नबी आखिरी नबी होगा, इसलिए तुम नबी की हैसियत से दोबारा ज़मीन पर ना जा सकोगे। और मैंने इस किताब जब मेरी हवाला सामने आया, मैंने एक और इसका तर्जुमा निकाला, वो किसी और ने किया हुआ है, ठीक? उसमें ये बात दर्ज नहीं थी। ये बात जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़ूल पर इन्होंने 2 टोक लिखा तर्जुमे में कि वो नबी नहीं होंगे जनाब। क्योंकि और कोई चारा ही नहीं रह जाता ना। जब आप ये तस्लीम करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे और वो नबी भी होंगे, तो फिर जो इल्ज़ाम आप पर लगा रहे हैं, वो आप पर भी लग जाता है। हमारे चौथे खलीफा हज़रत खलीफातुल मसीह राबिअ रहमतुल्लाह अलैह का क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है, जो दोस्त तहकीक करना चाहते हैं जाके सुन। उसमें हुज़ूर ने कहा कि देखो अगर ज़हर खाया है तो फिर सबने खाया है। अगर ज़हर खाया है तो फिर सबने खाया, तुमने भी खाया, हमने भी खाया है। ये इंसाफ का तकाज़ा नहीं कि जो काम खुद करते हो वो ठीक है, जो हम करते हैं हम पर उसी बात पर छुरियाँ और लाठियाँ लेके पीछे पड़ जाते हो। तो ये मैं फिर कहूँगा, ये तर्जुमा गलत है। ये तर्जुमा वहाँ है ही नहीं। मैंने इसकी बाकायदा जो अरबी की ये किताब है अल-बिदाया व निहाया उसको मैंने डाउनलोड किया। मैंने उसका इस हिस्से पर मैं पहुँचा, वहाँ ये बात दर्ज ही नहीं है। और एक और तरजम है, जब उन्होंने इसका तर्जुमा किया अल-बिदाया, उन्होंने ये बात वहाँ नहीं लिखी, उन्होंने सही तर्जुमा किया। अब इनको मसला ये बना हुआ था, या जो भी ये प्रोफ़ेसर साहब हैं, कि इस मसले का हल कोई नहीं है। एक गिरोह ऐसा पैदा हो गया, उसने ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से इनकार किया। उसने कहा जी ना किसी ने आना, ना कुछ ना कुछ। उसकी वजह ये है कि जब वो ख़त्म नबूवत की उस तशरीह को मानते हैं, जब वो ये मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई इल्हाम और वही नहीं होगी, तो उसके साथ ही ये अक़ीदा कैसे रख लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल भी होंगे और उन पर वही भी होगी। अभी जो मैंने पिछली हदीसें आपकी खिदमत में पेश की हैं, उनमें 2 टोक लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा वही करेगा। तो अब बाज़ दफ़ा इंसान अपनी तरफ से वो इंसाफ से काम लेता है, लेकिन अपने आप को हलाक कर लेता है, अपने आप को हलाक कर लेता है। हलाक इस तरह किया कि उन्होंने इनकार ही कर दिया, किसी ने आना ही नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर मानेंगे तो फिर अहमदियों का पल्ला भारी हो जाता है। हमारे पास जवाब नहीं है कोई उस बात का। अब इंसान आँखें बंद करके ज़िंदगी गुज़ारता चला जाए या ज़िद पे आ जाए, तो वो तो तारीख भरी पड़ी है इंसानों की, इंसानों ने ऐसा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने सिराजन मुनीर, बड़ा चमकता सूरज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के जो सदाकत के जो निशान खुदा ने ज़ाहिर किए, किसी नबी पर ज़ाहिर नहीं किए। सारे अंबिया की जो एक सलूक था खुदा का, जो मुजज़े थे, जो निशान, सारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में खुदा ने इकट्ठे किए हैं। उसके बावजूद इनकार करने वाले आज तक मौजूद हैं। किताबें लिखी हुई हैं, आज तक लोग लिखते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? वो मानना ही नहीं चाहते। जब इंसान ने काम ही अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िर ला युमिनून अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तेरा डराना या ना डराना यकसा है फिर इन तरह के लिए। ये ईमान नहीं लेकर आएँगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन यहाँ मैं फिर कहूँगा कि किसी हद तक बड़ा बेहुदा काम किया, यानी ये तहरीफ है, आपने उसका तर्जुमा ही बदल दिया पकड़ के और इमाम इब्न कसीर पे लगा दिया उसको, लेकिन ये मौजूद नहीं है वहाँ पर। तो क्या करें वो? अगर ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे और नबी होंगे, तो फिर ये तो बड़ी ज़्यादती की बात हो गई। आपने एक नबी आप खुद ले आए, ख़त्म नबूवत का भी आपने इकरार किया, आखिरी नबी का भी माना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी होने की हैसियत से आप ले आए। अब सर मसला ये है, यहाँ पर एक जवाब वो देते हैं, जो मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई जवाब ही नहीं देते, जवाब तो देना ही होता है इंसान ने कुछ ना कुछ। वो ये कहते हैं मियाँ बात ये है, पुराना नबी आ सकता है, नया नहीं आ सकता। पुराना नबी आ सकता है, नया नहीं आ सकता। ईमानदारी से आगे मैं बात चलाऊँगा तो देखेंगे कि ये भी कोई गुंजाइश निकलती है। लेकिन सर अब अगर आप ये कहें कि पुराना आ सकता है, तो आपको पहले पुराने को ज़िंदा साबित करना होगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो लिखा है ना कि वफ़ात मसीह मेरे दावा की जड़ है, बिला वजह नहीं लिखा। घूम फिर कर आप उसी अकीदे पर आते हैं और अगर पुराना ज़िंदा ही नहीं, तो फिर उसने आना भी नहीं। कुरान की बड़ी वाज़ेह आयत है, जो फ़ौत हो गया वो गया। नबी वसल्लम की हदीस मौजूद है, तमाम उलमा जानते हैं कि जब वो शहीद हुए थे सहाबी, तो उन्होंने खुदा को कहा कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर मैं नाम दुरुस्त ले रहा हूँ, अगर गलत ले रहा हूँ तो कोई दोस्त दुरुस्ती कर दे। तो उन्होंने जब खुदा से डायलॉग हुआ तो खुदा ने कहा कि मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर मैंने ये कानून ना बना दिया होता
कि मैं मरे हुए शख्स को दोबारा दुनिया में नहीं भेजूँगा, तुझे भेज देता। क्योंकि खुदा ने जब उन्हें पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा भेजा, मैं दोबारा शहीद होना चाहता हूँ। तो इसका मतलब फौत हुआ शख्स तो वापस नहीं आएगा, कुरान की आयात मौजूद है। तो हज़रत ईसा अलैहि सलाम को फिर आपको ज़िंदा साबित करना होगा। जो ही आप हज़रत ईसा अलैहि सलाम को ज़िंदा साबित करेंगे, हमारा अकीदा गलत हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप हज़रत ईसा अलैहि सलाम को ज़िंदा साबित नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब ये निकलेगा कि आना किसी और ने है और वो नबी ही होगा। तो हमारा अकीदा निकल आया, हमारे दावे का जवाज़ पैदा हो गया। मैं दोबारा बात करता हूँ दोस्तों की खिदमत में कि अगर आप ये कहें कि पुराना आ सकता है, नया नहीं आ सकता, तो मेरे काबिले साद एहतराम दोस्तों, फिर आपको पुराने को ज़िंदा साबित करना होगा। क्योंकि हमारा ये दावा है और हम कुरान से उसको साबित करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है। कुरान में एक लफ्ज़ मौजूद नहीं है उनकी ज़िंदगी, है ही नहीं सिरे से मौजूद। और हमने पूरे प्रोग्राम किए हैं पिछले इस मौज़ू के ऊपर। तो जब आप ज़िंदा साबित करेंगे तो फिर आपकी दलील को ताकत मिलेगी, वरना ये महज़ आपका अपना ख़याल है जो आपने पेश कर दिया। किसी हदीस में, किसी कुरान की आयत में बात दर्ज नहीं कि पुराना आ सकता है, नया नहीं आ सकता। ये आपकी अपनी एक सोच है। और अगर आप इस सोच पर भी कायम हैं, तो आपको फिर पुराने को ज़िंदा साबित करना होगा। पहली बात। दूसरी बात जो हमारे उलमा ने बार-बार लिखी, बार-बार खोल कर कही, अभी हमारे मुफ्ती सिलसिला मुबश्शिर अहमद कानू साहब का एक क्लिप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और उन्होंने उसमें बड़े दिलचस्प अंदाज में पंजाबी में ये बात की वजाहत की कि अगर कोई डॉक्टर किसी शख्स को कहे कि तूने घर जाकर चावल नहीं खाने और वो बंदा बीमार हो और चावल उसको मना किए हो हकीम ने या मना करना चाहता हो, अब वो शख्स अगले दिन डॉक्टर के पास आ जाए और कहे जी आपकी दवाई से मुझे फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टर उससे पूछे कि तूने चावल तो नहीं खाए थे और वो शख्स जवाब में ये कहे कि मैंने कल के पके हुए चावल खाए थे डॉक्टर साहब, आपने जब मना किया था उसके बाद नए चावल पकाकर नहीं खाए, पुराने खाए हैं। भाई जब नबी का आना मना है, नया हो या पुराना, ये बात अपने अंदर बड़ा वजन रखती है। दूसरी बात हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखी कि कुरान में शराब के हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ। अब अगर कोई शख्स ये उससे दलील निकालता और पुरानी शराब पीता रहता जब तक वो रहती कि जी शराब अब हराम हुई है ना, तो नई शराब पीना जो है वो मना किया गया है। जो शराब पहले से बनी हुई है, जो पहले से मौजूद है, वो तो मना नहीं ना हो सकती क्योंकि हुक्म तो अब नाजिल हो रहा है। तो ये बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने बातें अपनी किताबों में दर्ज की हैं, ये वज़न रखती हैं अपने अंदर बड़ा। तो 2 बातें आपके ज़िम्मे हैं। एक, आप साबित करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, तो फिर आपकी इस अकीदे को तक़वियत मिलती है कि पुराना आ सकता है, नया नहीं आ सकता। दूसरी बात, आपकी इस दलील में वज़न ही कोई नहीं है, ये बेवज़न दलील है बिल्कुल। जब मना है तो मना है। आप नहीं समझते दुनिया में जब इंसान किसी चीज़ से किसी को मना करता है, तो क्या पुराना और क्या नया वो हुक्म लागू हो जाता है। और शरीयत के अहकामात इसी तरह चलते हैं, वरना तो सारी शरीयत नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मज़ाक बन के रह जाएगी, कि आपने अब मना किया, मैं पहले वाली चीज़ को कर रहा हूँ। तो ये इस दलील में बहुत बड़ा सुक्म है। तो अब तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई, मैं अपने दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि सूरत-ए-हाल ये सामने आ रही है कि खातिमुन नबिय्यीन के आप भी कायल, खातिमुन नबिय्यीन के हम भी कायल। आखिरी नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने भी माना, आखिरी नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने भी माना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे और नबी होंगे। वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके हैं, विसाल फरमा चुके हैं, उन्होंने कभी नहीं आना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सच्ची, आपकी बात सच्ची। आएगा ज़रूर कोई ना कोई, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान, और हम नुज़ूल के कायल हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब ये था कि मुशाबिहत दी गई उस आने वाले को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। मैंने पिछला पूरा प्रोग्राम किया है इस पर। ये कोई ऐसा हैरत अंगेज़ अमर नहीं है। तो क्या पता चला? बात अब ये वाज़ेह हो रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबिय्यीन और आखिरी नबी होने के बावजूद एक शख्स आएगा और नबी होगा। अब वज़ाहत रह जाती है, अकीदा तो यही साबित हो रहा है। आपका अकीदा जब तक आप हज़रत ईसा अलैहि सलाम को ज़िंदा साबित नहीं करते, उसमें कोई वज़न उसकी टाँग ही नहीं है। वो आपका महज़ ख़्याल है, उसपे जमे रहें, क्या कर सकते हैं? हम तो आपको बात खोल कर पहुँचा रहे हैं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमारा अकीदा साबित हो गया, उसमें बहुत बड़ा वज़न पैदा हो गया। अब आगे मैं गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाता हूँ और वो आयत दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ, जो कि इस में बुनियादी हैसियत रखती है। अब देखें,
इस आयत का हम जो तर्जुमा करते हैं, जो अमूमन लोगों ने हमसे सुना है, वो मोहर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम खातमुन नबीयीन का तर्जुमा करते हैं, हम मोहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे तजुर्बे में ये चीज़ आई है, आपके भी होगी, कि लोगों को इस पे भी अचंभा होता है। अक्सर लोग समझते हैं ये मोहर का तर्जुमा ही गलत है सिरे से। तो मैं जितने भी हवाले आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये इस बात को वाज़ेह करने के लिए करने लगा हूँ कि आखिरी नबी का जो तर्जुमा है, वो भी दुरुस्त ही है, नबियों को ख़त्म करने वाले वो भी दुरुस्त ही है, लेकिन इस लफ्ज़ का जो तर्जुमा है, लफ़्ज़ी तर्जुमा, उसमें मोहर का मायना शामिल है। ये मैंने हवाला आपके सामने रखा है। मोहतरम शाहज़ेब भाई अगला हवाला दिखाएँ, दोस्त देखते चले जाएँ। ये बात मैं ये वाज़ेह कर रहा हूँ कि ख़ातम के लफ़्ज़ में मोहर का मायना शामिल है। ये आप देख रहे हैं, ये रेड निशान लगाया हुआ है, नबियों पर मोहर है। आगे चलाते जाएँ, मोहतरम अ, जी, ये तफ़सीर फ़तहुल मनान, तफ़सीर हक्कानी मशहूर व मारूफ़ है, यहाँ भी आप देखें, नबियों पर मोहर है। तो ये एक बात अब समझ में आ रही है कि ख़ातमुन नबिय्यीन और आखिरी नबी, जब उसकी हम गहराई में जाते हैं, तो ख़ातिम का लफ़्ज़ जो है, लफ़्ज़ी तर्जुमा वो मोहर है। अगला वाला दिखाएँ, आप दिखाते चले जाएँ। मैं सिर्फ़ यही दोस्तों की खिदमत में वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि मुख़्तलिफ़ अहबाब, मुख़्तलिफ़ उलमा जो अहमदी नहीं हैं, उन्होंने इसका तर्जुमा मोहर किया है। इसमें कोई शक नहीं, लिखने वालों ने आखिरी भी लिखा है, लेकिन मोहर भी मौजूद है। अब हम गौर करने लगे हैं कि ये खातमुन नबिय्यीन और आखिरी नबी के होते हुए गुंजाइश कैसे निकल रही है? क्या खातमुन नबिय्यीन की यही तशरीह है महज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, दैट्स इट, और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, जिस पर भी हमें कोई इनकार नहीं, अगर हमारे से इख्तलाफ रखने वाले लोग इस पर ही कायम रहें। लेकिन वो एक दरवाज़ा खुद अपने लिए खोल लेते हैं और कहते हैं नहीं, हमारी मर्ज़ी, हम पुराना नबी ले आएँगे, और हमारे लिए वो दरवाज़ा बंद करके हम पर ज़ुल्म और ज़्यादती करते हैं। तो ये मोहर, मैं सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ख़ातिम का मायना मोहर भी है, और ये सारे उलमा इसको लिख रहे हैं। आगे दिखाते जाएँ शाहज़ेब भाई, ये जितने भी हवाले हैं, थोड़ी देर के लिए रख लें ताकि लोग उसका अगर कोई रेफ़रेंस नोट करना चाहें तो वो कर लें। तो ये पता चल रहा है कि ख़ातम, और ये देखिए इन्होंने लिखा सब, ये ज़रा पीछे जाइएगा माज़रत शाहज़ेब भाई, इन्होंने लिखा सब नबियों पर मोहर, और उसके बाद इन्होंने लिखा कि ये ज़रा शाहज़ेब भाई अगर आप पीछे जाएँ, और उन्हें ब्रैकेट में लिखा आखिरी नबी, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा आखिरी नबी। आगे शाहज़ेब भाई हवाला दिखाएँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने मोहर से आखिरी नबी निकाला है। सब नबियों की मोहर यानी सिलसिला नबूवत को ख़त्म कर देने वाले हैं। अब ये तमाम हवाले मुख्तसर जितने भी मैं इस वक़्त में पेश कर रहा हूँ आपको दिखा, शाहज़ेब भाई ये दिखाए जाएँ दोस्तों को, आगे भी चलाते जाएँ आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ी देर के लिए रोक कर 1-2 सेकंड के लिए, ताकि लोग उसको देख लें। ये देखें, सारा मैंने हवाले साथ लिखे हुए हैं, पालनपुरी साहब हैं, देवबंदियों के अच्छे मशहूर आलिम हैं, और इन्होंने भी लिखा है मोहर है नबियों की। बयानुल कुरान, मेरा ख़्याल है अगर मैं गलती नहीं खा रहा, इशरार अहमद साहब का तर्जुमा है, ये कांदलवी साहब हैं। तो आप देखे चले जाएँ कि ख़ातिम के मायनों में ये मोहर के मायने को ला रहे हैं। ये मौदूदी साहब, उन्होंने खातिमुन नबिय्यीन ही लिख दिया, उन्होंने ना आखिरी लिखा, ना मोहर लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपने अंदाज़ में तर्जुमा, और उसके बाद ये जो हवाले थे, ये बयानुल कुरान वाले जो हैं, मारूफुल कुरान वाले, सॉरी, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, उनका मैंने हवाला दिखाया, और ये मैंने आपको एक लुग़त का हवाला भी दिखाया है, जिसमें साफ लिखा है कि ख़ातम के मानों के अंदर मोहर का मायना मौजूद है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तर्जुमा किया हुआ है, इस आयत के सामने मौजूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं, मगर वो रसूलुल्लाह है और ख़त्म करने वाला है नबियों का। ये हमारे बानी सिलसिला अहमदिया का। अच्छा सर, अब यहाँ तक जो सूरत-ए-हाल हमारी समझ में आ रही है, वो ये है कि आयत खातमुन नबिय्यीन पर अहमदियों का भी ईमान, हमारा भी ईमान। आयत खातमुन नबिय्यीन के तहत हम भी मोहर लिखते हैं, अहमदी भी लिखते हैं। आयत खातमुन नबिय्यीन के तहत हम भी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अहमदी भी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब उसके साथ मैंने जैसे बात पहले कर दी, वो तो हो गई, उसको मैं रिपीट नहीं करता। अब देखते हैं कि ये जो गुंजाइश अहमदी निकालते हैं, क्या उसका सिर्फ़ एक यही पहलू है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का ज़िक्र किया, चूँकि वो फ़ौत हो गए हुए हैं, और आने वाले को नबी कह के बुलाया, तो ये दरवाज़ा खुल गया, बहुत बात वाज़ेह हो गई। ये बात अपनी ज़ात में बड़ी मुकम्मल दलील है, अगर कोई खुदा का खौफ़ रखता हो। लेकिन हम मज़ीद बात को खोलेंगे, अब इस लफ़्ज़ ख़ातम की जब हम तशरीह करने लगे हैं, अब मेरी जो गुफ्तगू आगे चलेगी, वो लफ़्ज़ ख़ातम की तशरीह पे चलेगी। मैंने पहली बात आपकी खिदमत में जो रखी, वो मोहर रखी। हम भी मोहर करते हैं तर्जुमा। हमारे दूसरे खलीफ़ा हैं, मैं वक़्त चूँकि कम था, मैं बहुत ज़्यादा रेफ़रेंसेस इकट्ठे हो रहे थे। आप उनका अगर तफ़सीर
सगीर में जाके तर्जुमा देखेंगे, उन्होंने मोहर लिखा हुआ है तर्जुमा। आगे चलाएँ जी, ये देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन की वज़ाहत कर रहे हैं। मशहूर व मारूफ हदीस है, दोस्तों ने सुन रखी होगी। मैं उस वक़्त भी अल्लाह का बंदा था और खातमुन नबिय्यीन था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे में ही थे। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैं अपने दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, वो ये है कि इस लफ्ज़ ख़ातम पर जब हम गौर करने लगे हैं, तो हम अपनी अक्लों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ताबे रखते हैं। जमात अहमदिया के मुतल्लिक ये बात मैं दोस्तों पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे सारे दलाइल की बुनियाद कुरान और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, आपकी सुन्नत है। उसके बाद तमाम सपोर्टिव आर्गुमेंट हैं हमारे लिए, यानी हमारे मौक़िफ़ की सपोर्ट के लिए, उसकी मदद के लिए। हमारी कोई ऐसी दलील नहीं जो इसकी बुनियाद कुरान और हदीस पर ना हो। महज़ अपने ख़याली घोड़े नहीं दौड़ाए हुए अपने, मैं बड़े अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ। अक्सर मेरा वास्ता पड़ता है अहबाब से, उलमा भी हैं, आम लोग भी। उनके अपने थे ना, एक किताब खोल लेंगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, उसमें से एक तहरीर निकाल लेंगे। वो तहरीर निकाल कर उस पर एक एतराज़ की बुनियाद रखेंगे खुद। देखें कुरान में खुदा ने बड़ी सख्ती से मना किया इस चीज़ से। फ़िरौन का एक कौल दर्ज है कुरान में, फ़िरौन का। क्यों खुदा ने महफूज़ करके रखा? फ़िरौन ने अपनी ज़िंदगी में एक बात की, उसने कहा मैं तुम्हें वही बताता हूँ जो मुझे दुरुस्त नज़र आता है। ये कुरान की आयत का एग्ज़ैक्ट तर्जुमा बताया मैंने, क़ाला फ़िरौन, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। ये फ़िरौन ने कहा कि जो मुझे दुरुस्त नज़र आता है। हमारे मुखालिफों की सारी बुनियाद एतराज़ की अपनी अक्ल के ऊपर है, जिसको वो खुद अपने ज़ुहन में दुरुस्त समझते हैं, उसको पेश करते हैं। कोई कहीं से किताब खोलेगा, हवाला निकालेगा। मैं बड़े अदब से इनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अपनी दलील की बुनियाद कुरान पर या नबी पाक की हदीस पर रखा करो। पहले कुरान की आयत पेश करो, फिर हज़रत मिर्ज़ा साहब का कलाम पेश करो और फिर दोनों का टकराव साबित करो। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करो। उसकी वजह ये है कि फिर हम आपको कुरान से ही उसका जवाब देंगे। जब आप अपने मैं ज़ेन की बात करते हैं, उसका हम क्या करें? इंसान की अपनी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, वअसा तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वाज़ेह आयत है कुरान की। तुम तो ऐसे नादान हो कि जो चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है, उसे प्यार करते रहते हो, और जो चीज़ जिससे तुम्हें चाहिए कि प्यार करो, उसे नफ़रत करते रहते हो। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह है जो जानता है, व अंतुम ला तअलमून, तुम कुछ भी नहीं जानते। क्यों कही खुदा ने ये बात कुरान में? इसीलिए कही कि इंसान इस चक्कर में ना पड़ जाए कहीं। तो अक्सर अक्सर हमारे साथ जो हमारे मुखालिफिन गुफ्तगू करने आते हैं, वो एक बात उठाते हैं कहीं किसी किताब में से और अपने ज़हन से उस पर एक एतराज़ कायम करते हैं और हमारे सामने पेश कर देते हैं। भई आपके ज़हन को हमने क्या करना है? हम कल खुदा को जाकर क्या कहेंगे कि जनाब हमने फलाँ-फलाँ बंदे ने ये बात की, हमने उसको मान लिया। भाई कुरान की आयत पर अपने एतराज़ की बुनियाद रखें, हम उसमें गौर करेंगे। तो ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जब हम खातिमुन नबिय्यीन की तशरीह को समझना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैं आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है इधर-उधर भागने की? जब मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम, अब इससे मैं गुफ्तगू आगे चलाता हूँ। देखें क्या कह रहे हैं नबी पाक, मैं उस वक़्त भी खातिमुन नबिय्यीन था, जब हज़रत अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से क्या मुराद है? आगे दिखाएँ जी हदीस मुस्नद मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की आगे दिखाएँ, ये देखें वही हदीस दोबारा पेश हुई। नबी पाक ने कहा मैं उस वक़्त भी नबी था, जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म ही के दरमियान थे। ठीक? तो नबी थे तो खातिमुन नबिय्यीन ही थे। पहली हदीस खातिमुन नबिय्यीन, दूसरी हदीस नबी। तो नबी पाक जब नबी हैं तो आपके सारे जो भी अलकाबात हैं, वो आपके साथ मौजूद हैं। क्या निकालें इस हदीस से? अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखें ये मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी चोटी के इमाम हैं, वो क्या कह रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जब आदम अलैहिस्सलाम भी अभी पैदा नहीं हुए थे, मैं उस वक़्त भी खातिमुन नबिय्यीन था, मैं उस वक़्त भी नबी था। अब इस पे हम ज़रा गौर करने लगे, ठीक? मामले को आगे बढ़ाने लगे। क्या ये जो बताया जाता है कि खातिमुन नबिय्यीन की ये तशरीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, बस यही है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उधर ही रुक, तो फिर तो कोई नबी आना ही नहीं चाहिए था बाद में। जैसे-जैसे मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा, बात खुलती चली जाएगी, क्योंकि अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, नबी ने कहा मैं उस वक़्त भी नबी था, मैं उस वक़्त भी खातिमुन नबिय्यीन था, और खातिमुन नबिय्यीन का मतलब क्या? आखिरी नबी। ठीक है, हमें भी तस्लीम है ना। उस आखिरी नबी के होते हुए फिर नबी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मज़ीद गौर करने की ज़रूरत है। आँखें बंद करके बातों को मानते चला जाना कोई दानिश होती। वला तक़फ़ु मा लैसा लका
भी इल्म। ऐसी बात को ना मान लेना जिसकी अच्छी तरह तहकीक ना की हो। क्या लिख रहे हैं कासिम नानोतवी साहब? दूसरे नबियों की नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से फैज़ याब है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दुनिया में दूसरों की नबूवत से फैज़ याब नहीं है। तो पता चला कि खातिमुन नबिय्यीन के बाद नबी आ रहे हैं, आखिरी नबी के बाद नबी आ रहे हैं, तो इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे कोई डाका नहीं पड़ता। फैज़ अगर लेना है तो फैज़ रिसा मौजूद भी होना चाहिए। अगर ये बात हम लिख रहे हैं मुसलमान, हालाँकि दूसरे मज़ाहब को तो कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा, तो गुस्सा खा जाएँगे बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन अमरे वाक़िया यही है, ये खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। कोई गैर मुस्लिम ना माने, क्या कर सकते हैं हम? हकीकत ये है। अब यही बात जो हदीस मैंने पेश की, इसको मज़ीद खोलता चला जाऊँगा मैं। तो क्या लिख रहे हैं मौलाना मोहम्मद कासिम नौलवी साहब? तो ये बात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इरशाद फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि खातिमुन नबिय्यीन और आखिरी नबी के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर नबी आए हैं, तो वहाँ से ही फैज़ पा रहे हैं, तो ये ख़त्म नबूवत के मुनाफ़ी नहीं है। अगर फैज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पा रहे हैं, तो ये ख़त्म नबूवत के मुनाफ़ी नहीं है। आगे देखें, कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये एक और सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब हैं, की किताब का भी नाम दर्ज है, हवाला दर्ज है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक हर नबी ने मिशकात खातिमुन नबिय्यीन से ही नूर हासिल किया। बात ये है दोस्तों, यहाँ मैं अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा बड़ी आजिज़ी से कि तवज्जो करनी है ज़रा। पहले नबी जितने आए, हमारे बुजुर्ग लिखते जा रहे हैं कि जनाब आपके नबियों की नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ था। वो तो नहीं मानेंगे, एक दावा ही रह जाता है ना। वो तो फौत हो चुके हैं अंबिया, तो दुनिया में मौजूद नहीं, उनकी कौमें कहाँ मानेंगी? ये मैं दोस्तों को एक फूड ऑफ थॉट दे रहा हूँ। और अगर एक बाद में नबी आ जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और वो आकर कहे कि मेरी नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है, अगर मेरे अमाल पहाड़ों के बराबर भी होते तो खुदा उनकी कुछ परवाह ना करता और उनको उठाकर फेंक देता। जो सब हमने उससे पाया शाहिद है तू खुदा। फिर एक और शेर में हज़रत मसीह का मिसरा है, वो है मैं चीज़ क्या हूँ बस फैसला यही। तो ये जो महज़ बातें थीं, इनको खुदा ने साबित कर दिया है। कोई शख्स भले मिर्ज़ा साहब का इनकार करता रहे, लेकिन इन बातों से इनकार नहीं कर सकता। इसका सबूत चाहिए। अगर क़यामत से पहले-पहले कोई नबी नहीं आता जिस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी और वो नबी बने और वो कहे कि मुझे जो नबूवत मिली है वो इसका फ़ैज़ है। मैं जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करता हूँ, तो मैं महज़ उम्मती हूँ, और जब मैं लोगों की तरफ मुँह करता हूँ, तो फिर मैं नबी हूँ। तो तब इन बातों में जान और दलील में ज़ोर पैदा होता है। और दावा बगैर दलील के कोई अहमियत नहीं रखता। आप जब पहले नबी को ले आते हैं, पहले तो वो ज़िंदा ही नहीं, मैं फिर कहूँगा, बार-बार ये बात मैं अर्ज़ करता हूँ। दूसरी बात, वो तो नबी बन चुके हुए थे पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले अगर नबी फैज़ पाते रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले अगर नबियों पर वो सूरज की शुआएँ पड़ती रही हैं, तो बाद में आने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, अगर उसके बाद एक भी शख़्स उस मुकाम तक ना पहुँचे, तो क्या सवाल नहीं उठेगा कि जनाब जब तक ये दुनिया में ज़ाहिर नहीं हुए थे, उस वक़्त तक तो फैज़ पड़ रहा था, और जब ज़ाहिर हो गए तो फिर किधर गया फैज़? कोई एक शख्स तो नबूवत के मुकाम तक पहुँचता कि हम आपके इस दावे पर एक दलील पाते। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मोहतरम शाहज़ेब भाई, अगला रेफ़रेंस अगर आप लाएँ, इसी हदीस के ज़िमन में मैं अगला रेफ़रेंस पेश कर रहा हूँ। ये देखें, वही हदीस। सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब क्या लिख रहे हैं? वो कहते हैं, मैं उस वक़्त भी नबी था, जब आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अगरचे अब वो नबी इस दुनिया से सफ़र करके आलम तहकीक में चले गए, फिर भी ला नबी आबादी के हुक्म के तहत वो नबी हैं। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जौहर है और दूसरों की नबूवत अर्ज़ी, और आपके तुफ़ैल कायम है। अब इन चीज़ों को वाज़ेह करने के लिए खुदा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम नबूवत को वाज़ेह करने के लिए एक शख़्स तो भेजना ही भेजना था, जो आकर ये कहता कि हाँ, मुझे जो नबूवत मिली है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से मिली है। आगे चलाएँ जी बात को मोहतरम शाहज़ेब भाई, स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। देखें जी, इमाम जलालुद्दीन सयूती, इसी बात वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं इसका मफ़हूम ये नहीं। अच्छा, मैं एक आपको बात बताता हूँ, मेरी एक दफ़ा एक मौलवी साहब से गुफ्तगू हुई।
तो मैंने हदीस पेश की। अब ज़ाहिर-सी बात है हदीस बड़ी वाज़ेह है, उसका इनकार भी किसी ने नहीं किया हुआ। तो मौलवी साहब ने मुझे कहा कि इस हदीस का मतलब ये है कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम माज़रत पैदा नहीं हुए थे, उस वक़्त भी खुदा के इल्म में था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होंगे और ख़ातमुन नबिय्यीन होंगे। ये उन्होंने बात की। ठीक है, बात निकल सकती है। एक तो इस पे गौर करें ज़रा, क्या खुदा के इल्म में ये चीज़ सिर्फ़ नबी पाक की नबूवत के बारे में थी? इसमें नबी पाक की ख़ुसूसियत क्या रह गई फिर? ये इल्म तो खुदा को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में भी था, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में भी था, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में, तो सब नबियों की नबूवत के बारे में ये खुदा को इल्म था। तो फिर ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास तौर पर अपने मुतल्लिक बताना कोई मायने नहीं रखता। वो तो ख़ुसूसियत ही ख़त्म हो गई। क्या ये दानिशमंदी होगी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की ऐसी तशरीह करते करते फिरें कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही जो है वो कम हो जाए या कुछ ना रहे। अब लेकिन ये महज़ हमारा ख़्याल नहीं है, महज़ कोई अक़ली दलील नहीं, दूसरे बुज़ुर्गों का ज़हन भी इधर गया है और इस तरह की बातें पहले भी लोगों के ज़हनों में आई हैं। तो इमाम जलालुद्दीन स्यूती लिखते हैं, इसका ये मफ़हूम नहीं कि अल्लाह ताला के इल्म में था कि आइंदा आप नबी होंगे, क्योंकि इससे तो रसूल की ख़ुसूसियत साबित नहीं होती। वजह ये है कि इल्म खुदाबंदी तो हर शय पर मुहित है। बस इस हदीस का मफ़हूम ये है कि आपकी नबूवत तकमीलो तख़लीक़ आदम से भी पहले थी। यही वजह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोलते ही अर्श इलाही पर हुज़ूर का इस्म मुबारक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। ये वो लोग थे जो खातमुन नबिय्यीन का अकीदा रखते हुए, आखिरी नबी का अकीदा रखते हुए इस बात को समझते थे कि इसका असल मतलब ये है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमालात के उस आखिरी मुकाम तक पहुँच गए हैं कि जिससे ऊपर और कोई मुकाम नहीं। अब जो भी आएगा नीचे ही आएगा। वो आदम हो, वो नूह हो, वो मूसा हो, वो ईसा हो, वो यहया हो, वो लिहाज़ा नीचे ही रहेंगे अब। सबसे बुलंद मुकाम पर जो नबी जा चुका है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि खातमुन नबिय्यीन का अकीदा रखते हुए, आखिरी नबी का अकीदा रखते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का आ जाना वो इसके मुनाफ़ी नहीं है। आगे चलाता हूँ बात को, मोहतरम शाहज़ेब भाई गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलें। पहला अगला देखें ये वही खसाइसुल कुबरा से इमाम जो हैं जलालुद्दीन स्यूती इसी बात पर यही हदीस जो मैंने आपकी खिदमत में अभी पेश की है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के हवालाजात मैंने उसी किताब से रखे हैं। ये सारी बात नबी पाक के अल्फाज़ हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्त, ज़्यादा इसे मैं पढ़ नहीं रहा। लेकिन मेरे मौक़िफ़ की हमारे मौक़िफ़ की बड़ी ज़बरदस्त वज़ाहत हो रही है। फिर ये देखें हज़रत ये अगले चले जाएँ जी, अगला रेफ़रेंस दिखाएँ। हज़रत शेख तक़ीउद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने ला तु'मिनन्ना बिही वला त वला वला तसुरना तसुरुन्नहु वला तसुरुन्नहु वला तसुरुन्नहु में इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और तौक़ीर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा आला के बयान में इस कदर वाज़ेह है कि इसमें क़त्अन ताकीद और इबहाम नहीं, बाइहुमा इस तकदीर की तरफ भी इशारा है। अगर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के ज़माना में तशरीफ़ ले आएँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की तरफ रसूल होंगे, तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी रिसालत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से क़यामत तक की तमाम मख़लूक़ के लिए आम है और तमाम अंबिया किराम सलाम और उनकी सारी उम्मतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अब बताएँ मुझे, वो कहते हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नबियों के ज़माने में भी तशरीफ़ ले आएँ, तो उसके बाद कौन-सा नबी रह जाएगा, जो ये तशरीह करते हैं। बहरहाल और हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बुइस्तु इलन नासी काफ़तुन ये इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने रिसालत से ज़माने क़यामत तक के लोगों के लिए ख़ास नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल के लोगों के लिए भी मुहित है और यही बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिरशाद पर ज़ाहिर है। आगे वही हदीस दर्ज किया उन्होंने। मैं उस वक़्त भी नबी था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अगर कोई इसकी तफ़सीर ये करे कि अल्लाह ताला जानता है कि आप मुस्तक़बिल में नबी होंगे, तो ये तफ़सीर मुनासिब नहीं, क्योंकि सूरत में हकीकत साबिता तक रसाई नहीं होती, इसलिए कि इल्म खुदाबंदी तमाम अशिया को मुहित है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की जो हकीकत बयान फरमाई, उसका मफ़हूम ये मुतय्यन होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत उस वक़्त भी थी। यही वजह तो है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोलते ही हज़ूर नबी के नामी इसमें ग्रामी अर्श इलाही पर मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा देखा। लामुहल्ला ये मानना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तकमील व तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले थी और अगर सिर्फ़ इल्म इलाही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना माना जाए, यानी ये कि आप आइंदा एक वक़्त मुकर्रर पर नबी होंगे, तो ये मैंने मुराद लेने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ख़ुसूसियत साबित नहीं होती। हालाँकि रसूल करीम नबी पाक ने फरमाया, मैं उस वक़्त भी नबी था जबकि हज़रत आदम
अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान में थे, इसलिए इल्म इलाही में तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवतें उस वक़्त भी थीं और उससे पहले भी थीं। इसमें हज़ूर करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तहसीस है? हालाँकि हज़ूर करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तज़किरा इसलिए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पता चल जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर मर्तबा आला से नवाज़ा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तमाम नबियों की पैदाइश से भी पहले मौजूद और मुतय्यन थी। वक़्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये मौज़ू अभी आगे चलेगा। मैं समराइज़ करता हूँ जो बातें अभी तक मैंने अपने दोस्तों की खिदमत में पेश की हैं। सबसे पहली बात कि हम पर ये इल्ज़ाम है कि हम नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन नहीं मानते, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। महज़ इल्ज़ाम है हम पर, ऐसा कोई इसमें कोई हकीकत नहीं और मैंने हवाले पेश किए। दूसरी बात, जब ये बात हम करते हैं तो दोस्तों के ज़हन में ये जायज़ सवाल आ जाता है। ये जायज़ सवाल है कि जब आप खातमुन नबिय्यीन भी मानते हैं, आखिरी नबी भी मानते हैं, तो फिर आप मिर्ज़ा साहब को नबी कैसे मान लेते? इस पर मैंने जो बात दोस्तों की खिदमत में की वो ये कि अगर ये एतराज़ हम पर है तो उन पर भी उठता है। इस तरह के वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना और उसको नबी तस्लीम करते हैं। अब इस पर 2 सूरतें पैदा हो जाती हैं, या तो वो इनकार कर दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएँगे और लोगों ने किया भी है, या फिर वो ये कहें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएँगे तो नबी नहीं होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं और बड़ी अहम बात, इस बात में तब वज़न पैदा होगा कि हमारा अकीदा दुरुस्त है और तुम्हारा गलत, क्योंकि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा साबित करना पड़ेगा। जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित नहीं होती, तो ये आपका अकीदा अपनी ज़ात में कोई हैसियत नहीं रखता। हम इससे फ़ायदा उठाते हैं, ये हमारी ताईद में है, ये हमारे हक़ में है और हम कहते हैं कि जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बार-बार कहते थे कि खुदा मेरी ताईद करता है, खुदा ने हज़रत मसीह इस्लाम की सदाकत के दलाइल मुहैया किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब वफ़ातशुदा तस्लीम किया जाता है तो उसके अलावा और कोई सूरत रह ही नहीं जाती कि एक और शख़्स आएगा और वो नबी होगा। तो हमारा जवाब निकल आया, आपका जवाब उस वक़्त तक नहीं निकलेगा जब तक आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा साबित नहीं करते। पुराना आ सकता है, नया नहीं आ सकता, महज़ आपका ख़्याल है, उसमें कोई वैल्यू, कोई हकीकत नहीं, दलील ही बिल्कुल बोदी और बेवज़न है। खातमुन नबिय्यीन का मायना ह आखिरी नबी के साथ मोहर भी है, ये मैंने आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया। खातमुन नबिय्यीन की सबसे पहली तशरीह मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक कहा, वाज़ेह कहा कि मैं उस वक़्त भी खातमुन नबिय्यीन था और उसका ये तर्जुमा करना कि ये खुदा के इल्म में है, ये कोई बात नहीं, खुदा के इल्म में सारा कुछ ही था। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले क्या, खुदा को तो जब से दुनिया कायनात बनी भी नहीं थी तब से उसके इल्म में सारा कुछ था। लिहाज़ा उस हदीस की जो तशरीह है वो भी फिर हमने खुद नहीं की, हमने आपके चोटी के बुज़ुर्गों से उसकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ने ये मेरी जो गुज़ारिशात मैंने की हैं, उन पर मेरे दोस्त, मेरे सुनने वाले, मेरे अहबाब ठंडे दिल से गौर करेंगे। मौज़ू लंबा है, एक सिटिंग में ख़त्म हो ही नहीं सकता था। अभी इस पर बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने दोस्तों की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। मैं अब अपने दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा और इस ख़ाकसार की गुफ्तगू को सुनने के लिए मैं तमाम अहबाब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।